ओम शांति। आज बाप दादा अपने स्वमानधारी बच्चों से मिलन मनाने के लिए आए और बाबा ने हमें शिक्षा दी कि समय प्रमाण अब अपने लक्ष्य और लक्षण को समान बनाकर हमें बाप समान बनना ही है। तो आइए रिवाइज करते हैं आज के 24 नवंबर 2024 के बाप दादा के अव्यक्त रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को। मुरली का सार है, समय प्रमाण लक्ष्य और लक्षण की समानता द्वारा बाप समान बनो। मुरली की रिवाइज्ड डेट है 15 दिसंबर 2002। स्वमान के विषय में बाबा ने क्या पूछा? कितना बड़ा स्वमान है, इसको जानते हो? स्वमान का नशा कितना बड़ा है, ये स्मृति में रहता है। स्वमान के रूहानी नशे को कोई अथॉरिटी क्यों नहीं हिला सकती? क्योंकि ऑलमाइटी अथॉरिटी द्वारा प्राप्ति है। बाप दादा ने आज अमृत वेले क्या देखा? हर एक बच्चे की स्मृति में कितने स्वमानों की माला पड़ी हुई है। स्वमान का निश्चय और उसका रूहानी नशा दोनों का बैलेंस कितना रहता है। माला को धारण करना अर्थात स्मृति द्वारा उसी स्थिति में स्थित रहना। हमें चेकिंग क्या करनी है? स्मृति की स्थिति कहाँ तक रहती है? महामंत्र संपन्न है। निश्चय क्या है और रूहानी नशा क्या है? निश्चय है नॉलेजफुल बनना, रूहानी नशा है पावरफुल बनना। दो प्रकार के नॉलेज कौन सी हैं? एक है नॉलेजफुल, दूसरे हैं नॉलेजेबल। दो प्रकार के नॉलेजफुल कौन से हैं? एक है नॉलेजफुल, दूसरे हैं नॉलेजेबल। अपने आप से क्या पूछना है? मैं कौन? लक्ष्य और लक्षण अर्थात प्रैक्टिकल स्थिति समान है। ऊंचा लक्ष्य कौन सा है? बाप समान बनना। बाप दादा क्या देखना चाहते हैं? लक्ष्य और लक्षण समान, देही अभिमानी रहने की नेचुरल नेचर। फरिश्ता व निराकारी कर्मातीत अवस्था बनने का विशेष साधन क्या है? निरहंकारी बनना। निराकारी कौन बन सकता है? निरहंकारी। मेजॉरिटी किस बात में पास है? अपनी या दूसरे की देह के भान में रहना, लगाव में रहना, उसमें तो मेजॉरिटी पास है। मेजॉरिटी किस बात में पास है? अपनी या दूसरे की देह के भान में रहना, लगाव में रहना, उसमें मेजॉरिटी पास है। कौन सी लिस्ट निकालनी है? देह भान के अनेक सूक्ष्म रूपों की। महामंत्र से क्या फायदे होते? संकल्प को श्रेष्ठ बना देगा, वाणी में निर्माणता लाएगा, कर्म में सेवा भाव लाएगा, संबंध संपर्क में सदा शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना की वृत्ति बनाएगा। बाप दादा बच्चों को कैसा देखते हैं? समान से भी ऊंचा, अपने से भी ऊंचा। क्या होने से क्या होता है? शक्तियों के प्रत्यक्ष होने से बाप प्रत्यक्ष होता, समान बनाने से बाप समान बहुत सहज बन जाते, विकारों रूपी सांपों को अपनी शैया बनाने से सहज योगी बन जाते, लौकिक और अलौकिक जीवन में सदा न्यारे रहने से सदा साथ का अनुभव होता। बाप दादा ने आज कौन सी शिक्षा समझानियाँ दी? वारिसों की माला बनाओ, लक्ष्य और लक्षण को समान बनाओ, संबंध संपर्क वालों को माइक बनाओ, देही अभिमानी स्थिति नेचुरल और नेचर हो, सर्व बोझ बाप को देकर खुद हल्के हो जाओ, पुरुषार्थ की सब्जेक्ट में सदा। बाप दादा ने हमें आज कौन सी शिक्षाएं दी? वारिसों की माला बनाओ, लक्ष्य और लक्षण को समान बनाओ, संबंध संपर्क वालों को माइक बनाओ, देही अभिमानी स्थिति नेचुरल और नेचर हो, सर्व बोझ बाप को देकर खुद हल्के हो जाओ, पुरुषार्थ की सब्जेक्ट में सदा शब्द को अंडरलाइन करो, मनसा वाचा कर्मणा तीनों सेवा और ज़्यादा करना, हर आत्मा में जो शक्ति चाहिए वह फोर्स का कोर्स कराना, ऐसे माइक तैयार करो जो मीडिया समान प्रत्यक्षता का आवाज़ फैलाए, सदा मन वचन कर्म संबंध संपर्क में लास्ट मंत्र 3 शब्दों का निराकारी निरहंकारी निर्विकारी सदा याद रखना। ये थी आज की मुरली की विशेष बातें। आज की मुरली के अनुसार हम धारणा करेंगे
कि हमें अपने पुरुषार्थ में सदा शब्द को अंडरलाइन करना है, देही अभिमानी स्थिति को नेचुरल नेचर बनाना है और सर्व बोझ बाप को देकर मन वचन कर्म में निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी स्थिति को अपनाते हुए बाप समान बनना है। ओम शांति।